फ्रेडरिक फ्रिट्ज जूबेट डुस्कैन एक साउथ अफ्रीकन बोअर और जर्मन सोल्जर, एक बड़ा शिकारी, जर्नलिस्ट और जासूस था। बोअर्स 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी के दौरान साउथ अफ्रीका में ईस्टर्न केप फ्रंटियर के डच बोलने वालों की पीढ़ी से हैं। 1652 से 1795 तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस एरिया को कंट्रोल किया, लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने इसे 1806 में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। समूह का नाम बोअर रखा गया, जिसका मीनिंग डच और अफ्रीकी में किसान होता है। फ्रेडरिक ने अपने जीवन में कई आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने पास्ट की कहानियां बदली, फेमस और रिच लोगों से पारिवारिक संबंधों का दावा किया और यहां तक कि बिना किसी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के मिलिट्री टाइटल्स और मेडल्स के अधिकार का भी दावा किया। अब इन सब में से कौन सा झूठ है और कौन सा सच, ये बात आज तक कोई नहीं जान सका है। फ्रेडरिक का जन्म 1877 में ईस्ट लंदन के एक बोअर परिवार में हुआ था और बाद में अपने माता पिता अब्राहम डुक्सेन और मीना जोब्रेट के साथ साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक में नीलस्ट्रूम चले गए, जहां उन्होंने एक फार्म शुरू किया। अब्राहम ने एक शिकारी के रूप में काम किया जो अक्सर खाल, दांत और सींग बेचने के लिए ट्रैवल करता था और उसने खेत में काम करने के लिए लोकल रेसिडेंट्स को काम पर रखा था। उनके दो छोटे भाई बहन थे, उनकी बहन एलिजाबेथ और भाई पेड्रो। वो फ्रेंच नेवल कमांडर अब्राहम डुक्सेन के वंशज थे और उन्होंने दावा किया कि उनके चाचा पीट जॉबर्ट थे, जो पहले बोअर युद्ध में एक हीरो और साउथ अफ्रीका रिपब्लिक के कमांड जनरल थे। हालांकि उनके फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में सच और झूठ का अभी भी क्लियरली पता नहीं चला है। फ्रेडरिक डुक्सेन अपने पिता की तरह ही एक शिकारी बन गए। उनकी हंटिंग स्किल्स ना केवल अफ्रीका में यूजफुल साबित हुई, बल्कि आगे की जिंदगी में भी काम आई, जब वो बिग गेम हंटिंग के बारे में आर्टिकल्स पब्लिश करते थे और लेक्चर्स देते थे। अपनी शुरुआती हंटिंग ट्रिप्स में से एक के दौरान फ्रेडरिक को पैंथर्स में दिलचस्पी हो गई थी। उन्होंने एक ब्लैक पैंथर को पेशेंटली हमला करने के सही समय के लिए बिना हिले आराम से इंतजार करते हुए देखा, जबकि वहां एक सतर्क अफ्रीकी भैंस पास आकर पी रही थी और वो उससे इतना इंप्रेस हुआ कि तेंदुआ यानी पैंथर उसका कुल देवता बन गया और उसकी हंटिंग स्टाइल भी उसने अपना ली। और दूसरे बोअर युद्ध में फ्रेडरिक को ब्लैक पैंथर के रूप में जाना जाने लगा और 1930s में एक जासूस के रूप में उन्होंने जर्मनी के लिए अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को एक बिल्ली जिसकी कमर अकड़ी हुई और गुस्से में उठे हुए बाल के साथ वाली शेप की स्टैंप यानी मोहर लगाई। 12 साल की उम्र में फ्रेडरिक ने अपनी पहली हत्या की, जिसने उसकी मां पर हमला किया था। फ्रेडरिक ने उसी की छोटी तलवार को उसके पेट में मारने के लिए इस्तेमाल किया था। हत्या के कुछ ही वक्त बाद बंटू स्पीकिंग ग्रुप ने नीलस्ट्रूम के पास एक एरिया पर हमला किया और डुक्सेन परिवार को पास की नदी में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। डुक्सेन परिवार और 6 परिवारों के साथ मिलकर एक लंबा बैटल लड़ा और फ्रेडरिक ने गोली मार दी और कई लोगों को मार डाला। जब लड़ाई खत्म हुई तो उसके चाचा, उसकी पत्नी और उनका बच्चा सभी मर चुके थे। जब वो 13 साल का था, उसे इंग्लैंड में स्कूल भेजा गया था। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद फ्रेडरिक 1 साल के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए और फिर उन्होंने ब्रसेल्स में एकेडमी मिलिटेयर रॉयल में भाग लिया। हालांकि इन 2 इंस्टीट्यूशंस में उनकी अटेंडेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। इसके अलावा फ्रेडरिक खुद लिखते हैं कि इंग्लैंड में स्कूल खत्म करने के बाद उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए यूरोप भेजा गया था, लेकिन जहाज पर उनकी मुलाकात क्रिश्चियन डी वेरिस नाम के एक चोरी करने वाले से हुई और दोनों ने दुनिया भर का टूर करने का फैसला किया। फ्रेडरिक दूसरे बोअर युद्ध में बोअर्स की साइड से लड़े और दोनों विश्व युद्ध के वक्त जर्मनी के लिए एक सीक्रेट एजेंट के रूप में लड़े। उन्होंने साउथ अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन, सेंट्रल और साउथ अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स में ह्यूमन इंटेलिजेंस को इकट्ठा किया, स्पाई रिंग्स को लीड किया और तोड़फोड़ मिशन को अंजाम दिया। उन्होंने कई फेक नेम्स का भी इस्तेमाल किया, कई मौकों पर अपनी पहचान और बैकग्राउंड को फिक्शनल बनाया और एक कॉन मैन के रूप में काम किया। बोअर स्पाई के रूप में उन्हें ब्लैक पैंथर के रूप में जाना जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने कोड नेम डन के तहत काम किया था और FBI फाइलों में उन्हें अक्सर द ड्यूक के रूप में पहचाना जाता है। फ्रेडरिक कई बार पकड़े गए, उन्हें दोषी ठहराया गया और वो कई बार जेलों से भागे भी थे। सेकेंड बोअर वॉर के वक्त 1899 से 1902 तक फ्रेडरिक को 3 बार अंग्रेजों ने और 1 बार पुर्तगालियों ने पकड़ा और जेल में डाला था, लेकिन हर बार वो बच निकला।
एक बार तो उन्होंने ब्रिटिश फोर्स में एंटर किया, एक ब्रिटिश ऑफिसर बने और केप टाउन में तोड़फोड़ करने और कमांडर इन चीफ लॉर्ड किशनर की हत्या करने के अटेम्प्ट को डायरेक्शन दी। उनकी टीम को एक इन्फॉर्मेंट ने धोखा दिया और सभी को पकड़ लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। केप टाउन की जेल से भागने के फेल्ड अटेम्प्ट के बाद उन्हें बर्मुडा में जेल भेज दिया गया, लेकिन तब वो यूनाइटेड स्टेट भाग गए और अमेरिकी सिटीजन बन गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो जर्मनी के लिए एक स्पाई और रिंग लीडर बन गए और इस दौरान उसने साउथ अमेरिका में छिपे हुए बॉम्ब्स की ब्रिटिश मर्चेंट जहाजों में तोड़फोड़ की और कई को नष्ट कर दिया। फ्रेडरिक ने कभी कभी उस माल पर इंश्योरेंस खरीदी जिसे उसने उन जहाजों पर भेजा, फिर उसने तोड़ दिया था और फिर नुकसान के लिए क्लेम फाइल किया। उन्हें द मैन हु किल्ड किचनर के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने HMS हैम्पशायर की डुबाने के लिए गाइडेंस दिया था, जिस पर लॉर्ड किचनर 1916 में रूस जा रहे थे। हालांकि जहाज के फॉरेंसिक्स इस दावे को सपोर्ट नहीं करते हैं। 1917 में न्यूयॉर्क में फेडरल एजेंट से पकड़े जाने के बाद उन्होंने 2 साल तक पैरालाइज्ड होने का नाटक किया और भागने के लिए अपने जेल की सलाखों को काट दिया। 1932 में उन्हें फिर से न्यूयॉर्क में फेडरल एजेंट्स ने पकड़ लिया और उन पर हत्या और भागे हुए कैदी होने का आरोप लगाया। केवल इस बार जब ब्रिटेन ने वॉर टाइम अपराधों को आगे बढ़ाने से मना कर दिया तो फ्रेडरिक को छोड़ दिया गया। आखिरी बार उन्हें 1941 में पकड़ा गया था और जेल में डाल दिया गया था, जब वो और ड्यूक्सेन स्पाई रिंग के 32 और मेंबर्स को नाजी जर्मनी के लिए काम करने के आरोप में विलियम जी ने पकड़ा था। विलियम जी एक FBI डबल एजेंट था। फ्रेडरिक को बाद में यूनाइटेड स्टेट में इतिहास से सबसे बड़ी जासूसी की सजा में दोषी ठहराया गया था। वॉर्स के बीच में फ्रेडरिक ने अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट के बिग टाइम हंटिंग पर एक सलाहकार के रूप में, मूवी बिजनेस में एक पब्लिसिस्ट के रूप में, एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक फिक्शनल ऑस्ट्रेलियन वॉर हीरो के रूप में और न्यूयॉर्क में न्यू फूड सोसाइटी के हेड के रूप में काम किया। वॉर के वक्त उन्हें ब्रिटिश सेना में स्काउट्स के हेड फ्रेडरिक रसेल बर्नहैम को मारने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन 1910 में उन्होंने बर्नहैम और रिप्रेजेंटेटिव रॉबर्ट दोनों के साथ मिलकर अमेरिकी कांग्रेस की जासूसी करने के लिए काम किया ताकि दरियाई घोड़े के इंपोर्ट के लिए इन्वेस्ट किया जा सके, ताकि मीट की भारी कमी को हल किया जा सके। 64 साल के फ्रेडरिक इस बार भी नहीं बचे। फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के उल्लंघन करने के लिए उन्हें 2 साल की सजा और $2000 के जुर्मान के साथ 18 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने साथ ही जर्मन जासूस हरमन लैंग के साथ अपनी सजा शुरू की। 1945 में फ्रेडरिक को उसकी फेलिंग फिजिकल और मेंटल हेल्थ के कारण मिसौरी के स्प्रिंगफील्ड के मेडिकल सेंटर में ट्रांसफर कर दिया गया था। 1954 में खराब हेल्थ के कारण 14 साल के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उनका लास्ट लेक्चर 1954 में न्यूयॉर्क के एडवेंचर्स क्लब में माई लाइफ इन एंड आउट ऑफ प्रिजन टाइटल से था। 24 मई 1956 को न्यूयॉर्क शहर में सिटी अस्पताल में फ्रेडरिक डुक्सेन की 78 साल की उम्र में मौत हो गई। फ्रेडरिक जो एक हंटर से एक बेहतरीन स्पाई बना, उसके जैसा ही एक कैरेक्टर हमें पठान मूवी में भी देखने को मिल सकता है। तो आपके क्या विचार हैं इस पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।